लेखपाल भर्ती 2022 से जुड़े हुए प्रश्नों को हम आज फिर कंटिन्यू करेंगे, जो पर्यावरण और पारिस्थितिक से संबंधित हैं। इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना किसी फर्दर डिले के चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं क्या क्वेश्चंस हैं, उनके क्या आंसर हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी जिसे कहा जाता है, के अध्यक्ष वर्तमान समय में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। यह 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हरित विकास जिसे ग्रीन डेवलपमेंट कहा जाता है, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो WM एडम्स यह इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट वन, आमतौर पर समाचार पत्रों में आने वाले Rio+20 यानी Rio20 जिसे कहा जाता है सम्मेलन क्या है? तो यह धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया गया सम्मेलन है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। तो यह भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा है जिसे GEF के नाम से जाना जाता है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें आपको जब भी एग्जामिनेशन में मिलेंगी तो आपको मल्टीपल चॉइस के कंडीशन में मिलेंगी, यानी कि ऑप्शन में दिया होगा जिसमें से आपको सही उत्तर का चुनाव करना होगा। यूनिसेफ UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों के अल्प विकसित देश निधि लीस्ट डेवलपमेंट काउंट्री जिन्हें कहा जाता है फंड LDCF उपलब्ध कराता है। तो यह क्या चीज़ है? तो यह एक तरीके से GEF है जिसे हम लोग ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी बोलते हैं। एग्जैक्टली इस चीज़ को उपलब्ध करवाता है। विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि यानी द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF की स्थापना की गई थी। तो यह COP7 की बैठक में माराकेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर था। तो इसकी स्थापना तब की गई थी COP7 के आधार पर। नेक्स्ट वन देखते हैं कि Rio20 धारणीय विकास एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था। तो रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में पड़ता है, इस जगह पे से सम्मेलन को आयोजित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन 5 आयोजित हुआ था 1997 में। एंड वर्तमान में GEF के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी एवं अध्यक्षा हैं तो नाओको ईशी इस समय यह इसकी अध्यक्षता के तौर पर कार्य कर रही हैं। वर्ष 1997 में 23-27 जून के मध्य में संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था जो Rio+5 या सम्मेलन 5 के नाम से जाना जाता है, जो न्यूयॉर्क में मौजूद है। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, वह धारणीय विकास कहलाता है, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग इसके नाम से जानते हैं। पालाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अवस्थित है। यह केरल में मौजूद है जहाँ पर इकोसिस्टम को बहुत नुकसान पहुँचाया गया है, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया गया जिसके कारण से यह चर्चा में था, तो जो केरला में स्थित है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य जिस नाम से जाना जाता है उसे छाता विधान के नाम से इसको जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था। वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यावसायिकों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थिति होने वाली वैश्विक चुनौतियों का समाधान हेतु सुझाव देती है, वह क्लब ऑफ रोम के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट वन की बात करें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया था, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के नाम से जाना जाता है, इसका नाम बदलकर आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति किया गया था। इन शब्दों के आधार पर जहाँ पर उसे बदलाव किया गया, तो जहाँ कहीं भी आते हैं वे शब्द रखे जाएंगे, तो वह शब्द बदलाव किए गए थे आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अर्थ समिट जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में सम्मिलित 20वीं वर्षगांठ बनाने के लिए आयोजित किया गया था। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की थी जिसे जाना जाता है एजेंडा 2021 के नाम से। कई
पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम इनमें नष्ट हो जाते हैं। इस कारण से मूल रोम की कोशो भित्ति मुख्यतः बनी होती है तो सेल्यूलोज से बनी होती है। मृदा रोम मृदा से चिपके रहते हैं जिन्हें पैक्टिन के कारण ऐसा होता है संभव, तो ये पैक्टिन कहलाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें कि अपने वार्षिक सर्वेक्षण परिणाम के तहत नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोबल स्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 के स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर है विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापन। यह इस आधार पर इसका जो एक शीर्षक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मृदा पर्यावरण आकर्ष से अभिप्राय क्या है। तो पर्यावरणीय गुणों पर पूर्ण रूप से निम्नीकरण या मानवीय क्रियाकलापों के विपरीत परिवर्तन लाना पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप परिस्थितियों के असंतुलनता को या असंतुलन को हम लोग पर्यावरण अपकर्ष के अभिप्राय से नाम से जानते हैं या इन चीज़ों के नाम से हम इसे समझते हैं। इन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं कि पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। तो वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 और औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। भारत में कृषि पर्यावरण अनुकूल दीर्घकालीन विकास के लिए जो सर्वश्रेष्ठ रणनीति सर्वश्रेष्ठ है उसे हम लोग मिश्र शयन, कार्बनिक खादें तथा नाइट्रोजन यौगिकीकरण और पौधों के कीट प्रतिरोध क्षम्य किस्में के रूप में जानते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं पर्यावरण कृषि के साथ भारत में कृषि के लिए पर्यावरण के अनुकूल कार्य करने वाले विधि हैं। तो ये थे क्वेश्चन आज के, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन लेखपाल भर्ती में पूछे जाने वाले हैं। तो आई होप कि आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे हमारे अपकमिंग वीडियोस आपको जल्द ही मिले। एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पर।